बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन, एहसन शाह केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और आपको पता है कि हम एहसन शाह केस जो है रिपोर्ट कर रहे हैं और तमाम हकाइक आपके गोश गुजार करते हैं। आज इस केस में बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि कल आप जैसा कि जानते हैं कि कल एहसन शाह और उसकी अहलिया की एक ज़ेरे हिरासत जो होने वाली फ़ोन कॉल थी वो वायरल हुई और उसमें जिस अंदाज़ में उसका कंटेंट था वो हमने पिछले व्लॉग्स में डिस्कस किया। तमाम तर वो गुफ्तगू आप जानते हैं। उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई, उस पर भी हमने एक व्लॉग किया कि जिसमें हमने बताया कि शकील बट जो कि सब इंस्पेक्टर हैं CIA के, और उन्होंने एक FIR एक मुकदमा दर्ज करवाया जिसमें उन्होंने एहसन शाह की जो मिसेस थी, एहसन शाह की जो अहलिया थी, उनको नामज़द किया और 7 बट बरादरान को नामज़द किया। और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने कार्य सरकार अंजाम देते हुए एक शख्स को इन्वेस्टिगेट किया, उसको गिरफ़्तार किया, तो उसके बायस मुझे जो है कत्ल करने की एक साजिश रची जा रही थी। और उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि एहसन शाह तो मारा गया लेकिन उसकी बीवी और बट बरादरान मिल के मुझे जो है कत्ल करना चाह रहे थे, तो उसने एक FIR दर्ज करवाई। तो हमने जैसा कि कल के व्लॉग में बताया था कि इस FIR के बाद एहसन शाह की जो फैमिली है उसके लिए मामला थोड़े से मुश्किल होते हुए नज़र आ रहे थे। तो उसी की एक कड़ी है कि आज हुआ कुछ यूँ है कि आज पुलिस ने जो एहसन शाह की अहलिया थी जिनका नाम अरीशा है, उनकी गिरफ़्तारी के लिए उनके घर पे जो है रेड की। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक वो अपने घर से सोना, ज़ेवरात और पैसे लेके फ़रार हो चुकी हैं। इनकी गिरफ़्तारी जो कि शकील बट की मुकदमा दर्ज करवाने के बाद मुख्तलिफ़ जगह इन्हें गिरफ़्तार करने के लिए जो है छापे मारे गए। तो पुलिस का जो अभी तक कहना है वो ये है कि एक तो ये अपने घर में मौजूद नहीं है, तमाम घर का सोना, पैसे और कीमती ज़ेवरात लेके ये गायब हुई हुई हैं। और पुलिस जब इनके फ़ादर के घर गई तो इनकी जो दीगर फैमिली भी थी वो भी घर से गायब है और उस घर को भी ताला लगा हुआ था। आपको तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखते हैं कि अमीर बलाज टीपू कत्ल केस के मुबैना मुलजिम एहसन शाह की पुलिस मुकाबले में हलाकत से कबल मुबैना ऑडियो सामने आने के मामले में एहसन शाह की अहलिया अरीशा शाह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापा मारा। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक वो घर से लाखों रुपए की मालियत और नकदी लेकर फरार हो गई हैं। अरीशा के वालिद के घर पर भी ताला लगा हुआ है और वो पूरी फैमिली गायब है, क्योंकि नॉर्मली होता है कि जो शख्स होता है या तो अपने घर होता है या अपने किसी अजीज़ व अकारिब के घर होता है। तो ये बता रहे हैं कि वो अपने घर में मौजूद नहीं है और घर में कोई पैसा, नकदी, ये इस तरह के ज़ेवरात भी मौजूद नहीं है। और जब उनके वालिद साहब के घर जाके देखा गया, वहाँ पे भी ताला लगा हुआ था और उनकी वालिद साहब की भी तमाम फैमिली जो है वो गायब है। पुलिस के मुताबिक एहसन शाह की वालदा ने भी थाना रावी रोड में अरीशा जो उनकी बहू है उसके खिलाफ चोरी के मुकदमे के लिए दरख्वास्त दे दी है। एहसन शाह की वालदा ने इल्ज़ाम लगाया है कि एहसन की हलाकत के बाद अरीशा घर से गायब है और वो घर से ज़ेवरात और नकदी लेकर फ़रार हो गई है। मतलब कि आज हम एहसन शाह के जो उनकी वालदा का घर है उसके बाहर मौजूद थे, क्योंकि आज हम वहाँ पे प्रोग्राम करने गए थे। वहाँ पे हमने एक तो वहाँ पे किसी ने हमसे बात नहीं की और दूसरा जो उनकी वालदा है उन्होंने अब अपनी ही बहू पर एक उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त जो है थाना रावी रोड पर जमा करवा दी है। और उन्होंने उसमें कहा है कि ये जो उनकी बहू हैं अरीशा शाह, ये एहसन शाह के जनाजे के बाद से गायब हैं और ये घर से कुछ पैसे और ज़ेवरात लेकर बल्कि इसमें लिखा गया कि चोरी करके वहाँ से फ़रार हुई हैं। एहसन शाह की वालदा ने इल्ज़ाम लगाया कि एहसन की हलाकत के बाद अरीशा घर से गायब है और वो घर से ज़ेवरात और नकदी लेकर फ़रार हो गई है। वाज़िया रहे कि एक रोज़ कबल एहसन शाह की एक ऑडियो सामने आई थी जिसमें वो अपनी अहलिया से बात करते हुए पुलिस अफसर के कत्ल का इरादा ज़ाहिर कर रहा था। अच्छा, ये कल हमने बताया था कि जिस अंदाज़ में एहसन शाह अपनी उस वायरल ऑडियो जो कॉल थी उसमें जिस अंदाज़ में वो गुफ्तगू कर रहा था, अब एहसन शाह तो रहा नहीं, तो जिसके साथ कर रहा था और वो जिस तरह से आगे से उसको अप्रिसिएट कर रही थी, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि ये अब मामला मुश्किलात की तरफ जा रही हैं एहसन शाह की जो दीगर फैमिली है उसके लिए भी। अब जो मैं आपको बताऊं कि मुझे क्या होता हुआ नज़र आ रहा है कि अब जैसे एहसन शाह की वालदा ने एक दरख्वास्त जमा करवा दिया और इन्होंने भी उस पर यही इल्ज़ाम लगाया कि ये एहसन शाह की हलाकत के बाद से गायब हैं
और इन पे इल्ज़ाम लगाया कि ये घर से कोई ज़ेवरात और नकदी लेके फ़रार हुई हैं। पुलिस भी ये कह रही है कि जहाँ पे इनको घर पे इनको रेड किया गया इनको पकड़ने के लिए, इनको अरेस्ट करने के लिए, तो ये घर पे मौजूद नहीं थी। ये अपने घर से भी तमाम तर कीमती ज़ेवरात और जो नकदी था वो लेके गायब हैं। और जब इनको तलाश करते हुए अरीशा शाह के वालिद के घर जाया गया तो वहाँ पे भी ताला लगा हुआ था और उस घर के भी तमाम जो फैमिली मेम्बरान थे वो भी घर में मौजूद नहीं थे। अब मुझे लग कुछ यूँ रहा है कि एहसन शाह जो कॉल्स किया करता था, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि कल मैंने वीलॉग करने के बाद अपना वो प्रोग्राम जाके देखा जिसमें हमने जो कोट लखपत जेल के अंदर मौजूद जो मुजरिमों के लिए पीसीओ था उस पर प्रोग्राम किया था और वहाँ पे मैंने जेलर से गुफ्तगू भी की थी। तो कल मैंने उस प्रोग्राम में देखा कि जेलर से मैंने पूछा कि यहाँ पे जितने भी मुजरिम होते हैं उनको कितने मिनट्स मिलते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि इनको हफ्ते के 70-80 या 100 मिनट्स मिलते हैं और ये किसी भी अपने 5 रिश्तेदारों को जिनके साथ ब्लड रिलेशन हो उनको फ़ोन कर सकते हैं। और मैंने उनसे पूछा कि जब यहाँ पे मौजूद जो मुजरिम होता है, जो कैद काट रहा होता है, जब वो किसी से कॉल पे बात करता है तो क्या उस कॉल का कोई रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको टेप किया जाता है? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम मौजूद है कि यहाँ पे होने वाली तमाम कॉल्स जो मुजरिम अपनी किसी फैमिली या अपने किसी दोस्त अहबाब को करता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। और अगर कभी ज़रूरत पड़े उस मुजरिम ने कोई वो हरकत कर दे या किसी भी हवाले से उस मुजरिम के हवाले से उनको ज़रूरत पड़े तो वो उसका तमाम तर रिकॉर्ड जो उसने साला साल वहाँ पे अपने रिश्तेदारों को कॉल करके या फ़ोन पे बात की होती है उसको निकलवाया जा सकता है। और ये वही कॉल थी जो कल रात वायरल हुई, ये जेल के उस पीसीओ की ही कॉल थी क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 2-2 फुट के कैबन्स बने होते हैं। क्योंकि उस कॉल के दौरान वो एहसन शाह कह रहा है कि बिल्ला कह रहा है कि बिल्ले मेरी गल सुनी, या किसी का नाम ले रहा है कि मेरी गल सुनना। मतलब कि वो ये है कि वो साथी कैदी को ये भी कह रहा है कि मेरी एक मिनट बात सुन के जाएं, क्योंकि वहाँ पे जब आप कॉल करने जाते हैं तो उस दिन आपका दिन होता है और आपने उसकी इजाज़त ली होती है, तो वहाँ पे उस तरह से जो जेल का अमला होता है मौजूद नहीं होता। तो ये दौरान कॉल जब अपनी बीवी से बात कर रहा है वो तमाम तर गुफ्तगू, तो वो उधर एक मौजूद जो उसका साथी कैदी है उसको भी कह रहा है कि मेरी गल सुन के जाना। और यही वजह है कि कल जब बहुत से लोग ये कह रहे थे कि शायद ये एआई जनरेटेड है या इसको आर्टिफिशियली बनाया गया है, तो बतौर एक तज्ज़ियाकार या एक सहाफ़ी जब मैंने उसमें देखा जितनी उसमें डिटेल थी तो मुझे नहीं लगता कि ये एआई जनरेटेड या ये कोई आर्टिफिशियल ऑडियो थी। क्योंकि उसमें वो देखें कि उसका स्क्रिप्ट देखें कि वो अपने साथी कैदी को भी रोक रहा है, उसमें वो हंस भी रहा है, उसमें उसकी टोन, उसका तलफ़ुज़, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। अब उसको फोरेंसिक के लिए भी भेज दिया गया है और जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 100% श्योर हूँ। कल मैंने आपको 80-90 कहा था, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तकरीबन 100% श्योर हूँ कि वो ऑडियो जो है जेन्युइन है और ये जेल के अंदर मौजूद जो मुजरिमों के लिए कॉल और वीडियो कॉल की सहूलत मौजूद होती है वहाँ की गई कॉल थी। और जेलर ने, मैं कल जाके जब इंटरव्यू देखा तो वो मुझे बता रहे थे कि हर मुजरिम की गई कॉल यहाँ पे रिकॉर्ड होती है, उसका जो तमाम तर रिकॉर्ड होता है मौजूद होता है और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको निकलवा भी सकते हैं। तो इसी तरह से सीआईए ने वही कॉल रिकॉर्डिंग निकाल के, यानी जिसने भी सीआईए के अंदर जो भी सोर्स था जिसने ये वायरल की उसने वहीं से निकलवा के वायरल की। और जब शकील भट्ट ने एफआईआर कटवाई इसी जो वायरल कॉल थी इस पर कटवाई और उन्होंने कहा कि इसमें जो जिस शख्स का जिक्र हो रहा है ये मैं हूँ और ये मेरे कत्ल की जो है साजिश बनाई जा रही थी, जिसमें एहसन शाह अपनी बीवी को बता रहा है कि मैं ये शकील भट्ट को नुकसान पहुंचा के तुम्हें तोहफ़ा दूंगा। और इस मतन पे उन्होंने जो एहसन शाह की अहलिया अरीशा शाह थी उसको नामज़द किया था और नामज़द एफआईआर हो गई, मुकदमा हो गया। तो अब ज़ाहिर बात है पुलिस ने उसको गिरफ़्तार भी करना था। अब जब मेरा ख्याल है कि एहसन शाह की फ़ैमिली को ये पता लग गया कि एहसन शाह तो अब इस दुनिया में नहीं रहा और एहसन शाह की वजह से कुछ मसाइल उसकी फ़ैमिली को भी उसका सामना करना पड़ रहा था, जिस तरह से अली रज़ा को नामज़द कर दिया गया और दीगर फैमिली परेशान थी, तो मुझे लगता है या तो इनको किसी ने समझाया होगा या कुछ इन्हें ये कहा होगा कि जो जो मुलव्वस है, जिस तरह जो उसकी बीवी है उसका तो एविडेंस आ गया कि वो वहाँ पे उसको हल्लाशेरी भी दे रही है और वो वहाँ पे बजाय कि उसको मना करती कि एहसन आप क्या बात कर रहे हैं और उसको कुछ समझाती, वो उसको आगे से बता रही है कि अब आप बड़े ब्रांड हो गए हैं, आप पहले ही फ़नकार थे और उस शख्स ने ये बात की और हमें बड़ा बुरा लगा। मतलब कि ये उसको और जो हल्लाशेरी दे रही थी।
तो जिसकी वजह से अगर कोई शख्स जो ज़ेर हिरासत और वो और कोई फ्यूचर में कोई इस तरह का क्राइम कमिट करने की प्लानिंग जिसके साथ भी करेगा, तो ज़ाहिर बात है उसको तफ्तीश का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल तमाम हालात व वाक़यात को देखते हुए एहसन शाह की जो वालदा हैं, उन्हें या तो किसी ने समझाया या उन्हें ये तमाम हालात व वाक़यात में ये रास्ता सबसे बेहतर लगा कि जो एहसन शाह के साथ यानी कि गुफ्तगू में शामिल था इस तरह की प्लानिंग में, उससे उन्होंने इजहार ताल्लुक़ कर दी कुछ इस अंदाज़ में कि उन्होंने अपनी ही बहू पे मुकदमे की दरख्वास्त दे दी और उन पे चोरी और नगदी लेके जाने का इल्ज़ाम लगा दिया और बताया कि एहसन शाह की हलाकत के बाद से ये गायब हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो एहसन शाह की वालदा और दीगर फैमिली जिसमें उसके भाई और दीगर उसके रिश्तेदार शामिल हैं, वो अब अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं एहसन शाह की अहलिया से, क्योंकि एहसन शाह की अहलिया इस ऑडियो के वायरल हो जाने के बाद वो भी उनका भी जो किरदार है वो थोड़ा सा मशकूक हो गया है, क्योंकि एहसन शाह उनसे बाकायदा तौर पे एक फ्यूचर में किए जाने वाले किसी जुर्म की जो भी साजिश थी उसको कह लें या जो मशवरा था वो उनके साथ शेयर कर रहा है, और वो बजाय कि उसको आगे से रोकती या रजिस्ट करती या उसको मना करती, वो उसको हल्लाशेरी दे रही हैं। तो अब एक तो शकील भट्ट की FIR एहसन शाह की बीवी पे मुकदमा का दर्ज हो गया, और अब दूसरी तरफ से जो अरीशा की अपनी सास एहसन शाह की जो वालदा थी उन्होंने भी अब इन पे मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और मेरा ख्याल है कि अब जो तमाम तर प्रेशर होगा, तमाम तर जो मुश्किलात होंगी वो एहसन शाह की अहलिया की तरफ मुंतकिल हो रही हैं, जबकि जो उनकी वालदा और दीगर फैमिली है वो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता इस तमाम तर केस से हट जाएंगे। आज हम आपको जैसा कि मैंने वीलॉग में पहले बताया कि एहसन शाह की जो वालदा की रिहाइशगाह है, आज हम वहाँ पे गए थे। मेरा ख्याल था कि हम इस फैमिली के पास जाएं और इनसे बात करें और इन्हें पूरा मौका दें कि अगर अपने दिफा में कुछ भी कहना चाहते हैं तो इनके पास तमाम तर वो स्क्रीन्स मौजूद हों। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा वो फैमिली डरी भी है, वो किसी से बात नहीं करना चाहती। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वो लोग घरों को ताले लगा के जा चुके हैं। वहाँ पे कुछ अहले इलाका भी ये कह रहे थे, लेकिन जहाँ तक मैंने महसूस किया कि वो तमाम तर लोग घर में मौजूद हैं, लेकिन वो शायद डर और खौफ का ऐसा समय है कि वो घरों से बाहर नहीं आ रहे। क्योंकि मैंने देखा कि उनके घर कुछ लोग जो इजहार अफसोस करने आ रहे थे, जो उनके पुराने अहले इलाका थे या पुराने उनके हमसाए थे, तो उनके लिए दरवाज़ा खुल जाता था। और मैंने भी दरवाज़ा नॉक किया तो पहले मुझे एक ख़ातून की अंदर से आवाज़ आई, जी कौन? तो मैंने उन्हें कहा कि काइंडली अगर हम आपसे इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने ना तो दरवाज़ा खोला और ना तो कोई बाहर आया। तो मैं समझ गया कि शायद ये बात नहीं करना चाह रहे, और हर शख्स का ये अपना हक होता है कि वो बात करना चाहता है या नहीं करना चाहता। हम सिर्फ इसलिए गए थे कि अगर वो अपने दिफा में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सबूत आवाम के सामने रखना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए मैसर हो। उसके अलावा भी मैं ये कहता हूँ कि अगर दीगर भी इस केस में मौजूद जितने भी अहबाब हैं जो इस केस से बिलवास्ता या बिला वास्ता कनेक्टेड हैं, वो भी अपना कोई राय, अपनी कोई दिफा में या कुछ भी कहना चाहें या अवामुन्नास तक पहुँचाना चाहें, तो हमारे तमाम तर प्लेटफॉर्म स्क्रीन्स उनके लिए मौजूद हैं। इवन के एहसन शाह की जो अहली हैं अरीशा शाह, ये भी अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें, या कोई भी शख्स, मैं बता रहा हूँ एहसन शाह की वालदा, एहसन शाह के दीगर रिश्तेदार या कोई भी शख्स अपना अगर मौक़िफ़ देना चाहे, तो उसके लिए स्क्रीन मौजूद है। क्योंकि बतौर सहाफ़ी हम किसी भी जमात, किसी भी शख्स, किसी भी नज़रिए के साथ नहीं होते। अगर कोई शख्स, कोई फ़र्ज़ करें किसी के इल्ज़ाम भी है और वो मुजरिम भी है, तो मेरा ख़्याल है कि जो उसका हक़ दिफ़ा है वो उसके पास होना चाहिए। क्योंकि ये आपका जो मज़हब है, शरीयत भी इजाज़त देता है कि हर शख्स को अपने हक़ में सबूत देने की इजाज़त होनी चाहिए। वो अपने बेगुनाही में, अगर उसे लगता है कि वो बेगुनाह है, तो वो तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड करके, अगर उसे लगता है कि वाक़ई तर ये चीज़ें उसको बेगुनाह साबित कर सकती हैं, तो वो पेश कर सकता है। तो इसलिए आज हम उधर भी गए थे, और दीगर भी जितने लोग अगर कोई ये प्रोग्राम देख रहे हैं या ये वीलॉग देख रहे हैं, तो वो अगर अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहें तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये अब तक की अपडेट्स थी। मज़ीद भी इसमें जो डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए फ़िल वक्त के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।